आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन और रीज़न का हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें असर्शन हमें दिया है कि ऑर्किड मोनोकॉटिलेडनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, जबकि कैस्टर डाइकॉटिलेडनस एंडोस्पर्मिक सीड है। इन टर्म्स का सबसे पहले मतलब देख लेते हैं। अब हमें मालूम है कि जो हमारे हायर प्लांट्स हैं उसके अंदर ओव्यूल नाम के स्ट्रक्चर के अंदर एग या जो फीमेल गैमीट होता है वो एनक्लोज रहता है, और यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक तो जो मेल और फीमेल गैमीट का यूनियन होता है उसको हम सिनगेमी कहते हैं, और इस सिनगेमी से एम्ब्रियो या यंग प्लांट बनता है। इसके अलावा सीड की फॉर्मेशन के टाइम एक ट्रिपल फ्यूजन नाम की फर्टिलाइजेशन होती है, और इसमें हम देखते हैं कि एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू की फॉर्मेशन होती है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से भी पहले बन जाता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होता है ये एंडोस्पर्म, और डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए इसका फंक्शन रहता है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो हमारा एंडोस्पर्म है ये हमें मैच्योर सीड में नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्ब्रियो इसको पहले से ही कंज्यूम कर चुका होगा। लेकिन जिन सीड्स में ये एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, यानी मैच्योर सीड में भी हमें मिल रहा है, उन सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक कहते हैं या एल्ब्यूमिनस सीड का नाम देते हैं। इसके बाद अगर अपने एम्ब्रियो को देखें तो इसमें फर्दर दो पार्ट्स होते हैं सीड के अंदर। एक तो जो एम्ब्रियो की मेन एक्सिस होती है इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, और दूसरे होते हैं कॉटिलेडन। कॉटिलेडन भी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने वाले फ्लैशी स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें अगर हम मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स की बात करें तो एक सिंगल लार्ज कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, और डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं हमारे उनमें दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होंगे। तो जनरली हम देखते हैं कि जब हम अपने मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो हमारे जो सीरियल्स होते हैं जैसे हमारा वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, इनमें सीड हमें एंडोस्पर्मिक मिलती है, यानी कि एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, एल्ब्यूमिनस सीड होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मोनोकॉट्स में सीड्स एंडोस्पर्मिक होंगी। और जो ऑर्किड है वो एग्जाम्पल है हमारे ऐसे मोनोकॉटिलेडनस प्लांट का जिसमें सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। तो ऑर्किड मोनोकॉट है और नॉन एंडोस्पर्मिक इसमें सीड होगी, ये बात सही है। और फिर कह रहा है कैस्टर डाइकॉट है और इसमें एंडोस्पर्मिक सीड होगी, तो जी हाँ, ये बात भी सही है। कैस्टर हमारा एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड का सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है हमारे सीरियल्स के अलावा, जो कि डाइकॉट होने के बावजूद एंडोस्पर्म सीड में शो करता है। तो ये हमारी असर्शन हो गई करेक्ट। फिर हमारा रीज़न देखें, अगर कह रहा है कि मोनोकॉट्स में जैसे वीट और मेज में, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, कॉटिलेडन एक ही होता है, जबकि डाइकॉट्स में हमें दो कॉटिलेडन मिलेंगे। तो ग्राम एंड पी जो हमें दिए हुए हैं ये हमारे फेबेसी फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं, और ये हमारी डाइकॉटिलेडनस फैमिली है। तो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे ये एग्जाम्पल डाइकॉटिलेडनस सीड के। और यहाँ पर हमने वैसे भी देख लिया कि कॉटिलेडन जो एम्ब्रियो के होते हैं, मोनोकॉट्स में सिंगल लार्ज कॉटिलेडन होगा और डाइकॉट्स में दो प्रेजेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो गई। लेकिन असर्शन में हम एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक की बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस की बात कर रहे हैं। तो एंडोस्पर्म और कॉटिलेडन, हालांकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन आपस में इनका लेना देना नहीं है इतना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क कर देंगे ऑप्शन बी कि दोनों ही सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।